करते तो पहले तो ये बताए कपड़ा व्यापारी थे बॉम्बे में, कोई अच्छा ठाडा बैंक था इनका, पैसे वाली सामी थी। मगर समय तो पता नहीं किसके साथ क्या करा दे, तो इनके हालात ऐसे बने कि ये सोनीपत आश्रम में आ गए। मियाँ बीबी आए थे, इनकी घरवाली कई साल पहले गुजर गई थी, उसके बाद ये मेरे आश्रम में आ गई थी। बच्चे कितने? बच्चे इसकी 3 लड़कियां हैं। क्या करती हैं? बड़ी लड़की नेपाल में टीचर है, और उससे छोटी आजमगढ़ में है यूपी में, और सबसे छोटी बॉम्बे में। तीनों टीचर हैं? नहीं, ये तो नहीं पता तीनों टीचर हैं, मतलब 2 जरूर हैं टीचर। आपने बताया नहीं उनको कि आपके पिताजी? नहीं बताया, देखिए मतलब इसकी तबीयत करीब 20-25 दिन पहले एक बार ख़राब हुई थी, तो मैं फिर इसको हॉस्पिटल में लेके गया। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फ़ोन किया, तो इनकी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है, आप मिलना चाहो तो आ सकते हो। उन्होंने कहा अंकल ठीक है हम आते हैं, मतलब उनका फिर बस टाइम ना लगने के बाद या किसी को क्या कहे, उनकी अपनी सोच थी, भाई यही करते रहे कि आते हैं, और वो नहीं आई। डेथ होने के बाद? डेथ होने के बाद भी ये रात को 3:15 साढ़े 3 बजे करीब डेथ हुई इनकी। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फ़ोन किया, तो उन्होंने फिर भी ये कहा कि दूर इतनी है कि हम तो आ नहीं पाएंगे, आप इनका अंतिम संस्कार करा दो। मैंने कहा बेटा इन्होंने शरीर दान के बारे में बोला है, भाई शरीर दान करा दें। तो उन्होंने कहा कि शरीर दान तो ना करना, आप इसकी खाली आंखें डोनेट करा देना और उसके बाद अंतिम संस्कार कर देना, और अंतिम संस्कार करो तो हमें वीडियो पे दिखा देना भाई आप इसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। वीडियो कॉल पे दिखा? हाँ, वीडियो कॉल पे मैंने उनको दिखा दिया भाई ये अंतिम संस्कार कर दिया है, जो रीति रिवाज है अपने हिंदूस में, सारी फॉर्मेलिटी करके हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने कुछ पैसे ही भेजे थे उन्होंने? हाँ, 5100 रुपये भेजे थे उसकी छोटे वाली बिटिया ने। लेकिन आ नहीं पाए? नहीं आ नहीं पाए। बहाने ही बनाते रहे क्या? भाई क्या मतलब, ये तो अगलों की सोच है ना, ये तो आने वाले तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं आए? नहीं आए। वो अगर चाहते तो मतलब जैसे 1-2 दिन फ्रिज में बॉडी हम रखवा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। वो आना चाहते तो मतलब बॉडी भी रखवा देते और आके दर्शन भी कर लेते, मगर उनका मन इतना नहीं था कि मतलब वो आए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि इसकी जो अस्थियां हैं वो उठा के रख देना, हम ले जाएंगे। फिर मैंने कहा बेटा ठीक है, इसकी परसों अस्थियां उठेगी वो रख देंगे, उनको हम 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो बोले कि अंकल जी अब तो पापा भी नहीं रहे, तो अस्थियों को आप ही विसर्जित कर देना। अस्थियां भी बच्चे करे नहीं आए? नहीं, बच्चे नहीं करेंगे, मैंने ही जाके करवानी पड़ेंगी। ये हालात तो जब हैं, जैसे इसकी 3 बेटियां थी, और हमारे पास भी आश्रम में जो बुजुर्ग हैं उनके 4, 5, 6 से लेके 8-10 तक बच्चे हैं। तो ये बात करता था, फोन भी रखता था अपने पास में। ये जो वो उसकी डेथ हुई उससे 3-4 दिन पहले हमने फोन भी कराया है, भाई आप आ जाओ, एक बार की स्थिति ज्यादा नाजुक हो रही है। तो उन्होंने ये बोला जी हम दूर पड़ रहे हैं, हमारे से नहीं आया जाएगा, और जब आप दाह संस्कार करो तो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोबारा एक बार दिखा देना। और उन्होंने तीनों ने मिलकर शायद उनको पास 5100 रुपये भी भेजे कि एक लड़की तो महाराष्ट्र में रहती है बॉम्बे, और एक नेपाल में रहती है इंडिया से बाहर, एक यूपी में रहती है। आने को तो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में, महाराष्ट्र तक कितना टाइम लगेगा, कम से कम मान लो 24 घंटे में आ जाए आदमी, लेकिन उन्होंने आने की इच्छा नहीं थी। यो एक बहुत ही दर्दनाक हमारे समाज के लिए है, मतलब जिनके लिए माँ बाप बच्चे के लिए इतनी कुर्बानियां देता है, पालता पोसता है, और जब अंत समय में दुनिया छोड़ कर जाता है उसके लिए टेम नहीं। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है ये, और ज्यादा बढ़ती जा रही है, आगे आगे बढ़ेंगी। मैं तो ये कहता हूँ ये आश्रम ये संस्था ना हो तो ये इंसान भी पशुओं की तरह है, जैसे ये गायें फुटपाथों पर घूमती है, ये पन्नी खाती, ऐसे इंसान ना का भी हाल हो। ये तो चलो ये संस्थाएं हैं, चलो इनमें इनका ठिकाना है, अगर ये ना होते ये तो इंसान भी ऐसे घूमते रहे। समाज को क्या कहेंगे? समाज को यही कहेंगे हमने माँ बाप का एक इतना बड़ा हमारे पर कर्ज है, 7 जन्म भी ले लेंगे जब भी बदला नहीं उतरता, लेकिन अपने माँ बाप की स्त्रियां ना छोड़ो। ये भाग दौड़ देखते हैं हम, देखो इतना इंसान इतना भाग दौड़ में हो रहा है, पैसे के इष्टमोर, और आखिर में जरूरत कितनी है इंसान ने। सबसे जो संपन्न है, बिल्कुल यहाँ संपन्न है, अपने माँ बाप के पास रह रहे हैं, 2 बेटे हैं, वो भी फॉरेन में 1-2 वीडियो देखा है, यहाँ इतनी लग्जरी जीवन है, छोटे छोटे भाग रहे हैं। देखे हमने सेक्टर में कोठी 500 हजार कोठी में बूढ़ा बूढ़ी एक ले मायूस बैठे रहे हैं, और वो पूरे संपन्न है। ये नहीं कि भाई
चलो मजबूरी के लिए हमने जब जीवन के लिए पैसा जरूरी है, ये नहीं कहते भाई पैसा नहीं कमाना, कमाओ, लेकिन आखिर में जरूरत कितनी है इंसान की? जरूरत तो इतनी है ना, खाने के टाइम पर 2 टाइम खाना मिल जाए, सोने के लिए चारपाई। युवा पीढ़ी का तो ये करेंगे जी, युवा पीढ़ी को है ना अपने माँ बाप का सेवा जरूर करनी चाहिए। अगर आज हम नहीं करते हैं, एक दिन वो दिन हमारा भी आने वाला, युवा पीढ़ी का भी दिन एक दिन बुजुर्ग सभी ने होना, बूढ़ा होना है। अगर आज हम जैसा कर रहे हैं ना, वो कर्म का फल कभी भी उधार नहीं रखता, कर्म का फल उल्टा वापिस आता है, जरूर आवा है। ये सीरला में नाटका में भी बार बार संदेश दिखा हुआ है भाई, जिसने पहले इसे करे पाचा बुढ़ापा कैसा होया, इससे भी जागना चाहिए। यह पक्का मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा युवा पीढ़ी को, अगर हम आज जैसा बीज बोते हैं ना, उसको काटने के हकदार पक्के हैं।